नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। टेक्निकल एग्रीकल्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आपको कृषि से संबंधित हर सभी परीक्षाओं में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है विभिन्न प्रकार की बुवाई के तरीके, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइंग मेथड। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। जी दोस्तों, ये रहा आपका टॉपिक, डिफरेंट टाइप सोइंग मेथड है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग फर्स्ट मेथड है इसमें। ब्रॉडकास्टिंग इज द मेथड ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑन द सरफेस ऑफ सीड बेड। इट कैन बी डन मैनुअली और मैकेनिकली, यानी कि इस विधि में हम मैनुअली और मैकेनिकली दोनों प्रकार से बीज को अपने फील्ड में सोइंग कर सकते हैं। इस विधि को हम हिंदी में बोल सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि छिड़काव विधि बोल सकते हैं, प्रसारण, यानी कि बीजों को हाथों द्वारा बिखेरना ही खेत में ब्रॉडकास्टिंग विधि कहलाता है। तो दोस्तों, इसका अच्छे से समझने के लिए पिक्चर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके पिक्चर की ओर। जी दोस्तों, प्रसारण विधि का आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स, यानी कि एक लेबर के थ्रू हम आसानी से अपने खेत में सीड्स को सोइंग कर सकते हैं। खेत को अच्छे से भुरभुरा कर लेने के बाद उसके ऊपर से सीड्स को बिखेरा जाता है और उसके बाद पुनः फिर से टिलेज कर दिया जाता है, ताकि हमारा जो भी सीड्स है वो मिट्टी के अंदर चला जाए और आसानी से जर्मिनेट हो जाए। चलिए दोस्तों, पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जी दोस्तों, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, डिबलिंग। डिबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द होल इन मेड इन द सीड एंड क्लोजिंग द सीड विद सॉइल, यानी कि इस विधि में आसानी से हम सीड के लिए सोइंग कर सकते हैं। एक हमारा डिबलर नाम का एक छोटा सा यंत्र होता है जो कि हैंड ऑपरेटर होता है। उसकी सहायता से हम उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें छिद्रों में बीज को डाला जाता है और आसानी से हम सोइंग कर सकते हैं उसकी विधि से। जैसे उसमें बीज डालते हैं, उसको ज़मीन के अंदर एक बार नीचे पुश करते हैं और ऊपर को और उछाला जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है सीड उसके अंदर चला जाता है और मिट्टी से वो ढक जाता है पूरी तरह से। और यूजुअली हमारा कुछ ही समय के बाद 2 या 3 दिन के बाद सीड जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका। इन दिस मेथड सीड आर प्लेस्ड इन होल मेड वाइड डेफिनिट डेप्थ एट फिक्स्ड स्पेसिंग, यानी कि इस विधि में बीजों को निश्चित दूरी पर, निश्चित गहराई पर बनाए गए छेदों में रखा जाता है। यानी कि लास्ट पॉइंट है इसका, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डिबलिंग इज कॉल्ड डिबलर, यानी कि डिबलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण को हम क्या कहते हैं, डिबलर। तो दोस्तों, डिबलिंग विधि का थोड़ा हम पिक्चर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पिक। जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे डिबलिंग मेथड किस हिसाब से हम सोइंग कर सकते हैं। तो ये डिबलर हमारा हैंड ऑपरेटर होता है और ये भी और ये सेम ही है दोनों। तो ये देख रहे होंगे होल्स, इन होल्सों के अंदर बीज डाला जाता है। यूजुअली इसमें आसानी से बीज पड़ जाता है और आसानी से मिट्टी में इसे हाथ से पकड़ के गाड़ा जाता है और गाड़ने के बाद इसमें इन होल्सों में बीज डाला जाता है। बीज डालने के बाद हम ऑटोमेटिकली इसे हाथ से उठा लेते हैं, ऑटोमेटिकली इसके होल्स बंद हो जाते हैं। जी दोस्तों, ये रहा इसका थर्ड पॉइंट, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ, यानी कि हल के पीछे बीज गिराना। ए वुमेन मैन वॉक बिहाइंड अ प्लाउ, यानी कि या तो एक महिला या पुरुष हल के पीछे बीज गिराता हुआ चलता है इस विधि में। प्लाउ द लैंड एंड ड्रॉप द सीड इन द फरो मेड बाय प्लाउ, यानी कि भूमि की जुताई करें और हल द्वारा बनाए गए फरों में बीज गिराएं। एंड थर्ड पॉइंट इसका, सोइंग बिहाइंड द प्लाउ कैन बी डन बाय अ डिवाइस इज नोन एज मालूवांसा मालूवांसा, यानी कि हल के पीछे बुआई एक उपकरण द्वारा की जा सकती है जिसे हम मालूवांसा के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम पिक्चर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये दोस्तों, सीड ड्रॉपिंग का ये रहा पिक्चर, यानी कि प्लाव के थ्रू सॉइल को भुरभुरा बनाता जाता है और पीछे हमारा मैन या वुमेन इस विधि में सीड्स को डालता हुआ जाता है पीछे खेत को भुरभुरा होने के बाद।
ताकि हमारा बीज अच्छे से जर्मिनेट हो सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। जी दोस्तों ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग कंसिस्ट ऑफ ड्रॉपिंग द सीड इन फरो लाइन इज इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम एंड कवरिंग देम विद सॉइल। यानी कि ड्रिलिंग में एक सतह प्रवाह में, फरो में बोल सकते हैं, यानी कि लाइन में बीज गिराने होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल इज इन अचीविंग प्रॉपर डेप्थ ऑफ सोइंग, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड एंड प्रॉपर सीड रेट। यानी कि ये विधि बुवाई की उचित गहराई, बीज में उचित अंतर को प्राप्त करने में बहुत सहायक होती है। तो दोस्तों इसका अच्छे से हमने समझ लिया है। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जी दोस्तों ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग कंसिस्ट ऑफ राइजिंग द सीडलिंग इन नर्सरी बेड इन एंड देम प्लांटिंग द सीडलिंग इन अनदर फील्ड मीन्स ये क्या मैन फील्ड। इस विधि को हम बोल सकते हैं रोपाई करना। यानी कि इस विधि में रोपने से पहले हमें नर्सरी तैयार करनी होती है और नर्सरी तैयार होने के बाद पौधों को उखाड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ कॉमनली डन फॉर पेडी वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। इस विधि को आमतौर पर साथियों धान, सब्जी और फूलों के लिए किया जाता है। इस विधि में इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। ये समय लेने वाला ऑपरेशन है। इसमें समय अधिक खर्च होता है। पहले नर्सरी बनाई जाती है, उसके बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, इसलिए इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इक्विपमेंट यूज फॉर प्लांटिंग द सीडलिंग इन द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटर। यानी कि मुख्य खेत में रोपाई करने के बाद उपयुक्त उपकरण को ट्रांसप्लांटर कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जी दोस्तों ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, हिल ड्रॉपिंग। इस मेथड को अच्छे से पढ़ते हैं। इन दिस मेथड फ्यू सीड आर ड्रॉप्ड एज हिल एट अ फिक्स्ड प्लेस एंड नॉट अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम। इस विधि को दोस्तों बोल सकते हैं, इस विधि में कुछ बीजों को एक निश्चित स्थान पर हिल के रूप में गिराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन हिल टू हिल इन रो इज कॉन्स्टेंट। यानी कि एक पंक्ति में हिल से हिल के बीच अंतर निरंतर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द इक्विपमेंट आर कॉल्ड प्लांटर्स। इस उपकरण को प्लांटर्स कहा जाता है। तो दोस्तों अंतर समझ में आ गया होगा। ट्रांसप्लांटिंग में ट्रांसप्लांटर होता है और हिल ड्रॉपिंग में प्लांटर्स होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में ट्रांसप्लांटर क्या होता है और प्लांटर्स क्या होता है। तो दोस्तों याद रखने के लिए आपको ये काफ़ी ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं प्लांटर्स किस में होता है हमारा, हिल ड्रॉपिंग में, एंड ट्रांसप्लांटर किस में होता है, ट्रांसप्लांटिंग में। तो दोस्तों आपको ट्रांसप्लांटिंग का मैं पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पिक की ओर। जी मैंने आपके लिए 3 ऐसे एग्जाम्पल रखे हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख रहे होंगे प्लांट से प्लांट की दूरी सेम होती है इसमें, और रो से रो की दूरी मेंटेन होती है। प्लांट से प्लांट की दूरी सेम होगी और रो टू रो की दूरी सेम होगी। जैसे आप देख रहे होंगे ये ऑनियंस क्रॉप है, प्लांट से प्लांट की दूरी सेम होगी और रो से रो की दूरी सेम होगी। तो यही पूछ लेता है, यानी कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट किस में होता है, यानी कि हमारा ट्रांसप्लांटिंग में मेंटेन होता है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जी दोस्तों ये रहा हमारा चेक रो प्लांटिंग। इसे अच्छे से पढ़ेंगे हम। इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लांटिंग इन विच रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म। यानी कि ये रोपण की एक विधि है जिसमें पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी एक समान रहती है। इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ए मशीन यूज्ड फॉर चेक रो प्लांटिंग इज कॉल्ड चेक रो। इसे अच्छे से समझ लेते हैं। चेक पंक्ति रोपण के लिए
उपयोग की जाने वाली मशीन को चेक पंक्ति कहा जाता है, यानी कि चेक रो प्लांटिंग। ये हमारा कंप्लीट हो गया जी। दोस्तों पढ़ लेते हैं लास्ट पॉइंट। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। सीड ड्रिल fitted with fertilizer dropping attachments are called seed cum fertilizer drills. They deliver both the seed and fertilizer simultaneously in acceptable pattern। यानी कि इस विधि को हम अच्छे से समझ लेते हैं, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ चुका है इस विधि को जी। दोस्तों सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल्स हमारी एक मशीन होती है। फर्टिलाइजर ड्रॉपिंग अटैचमेंट से युक्त सीड ड्रिल्स को सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल्स कहा जाता है। ये बीज और उर्वरक दोनों को एक साथ एक स्वीकार कार्य पैटर्न में वितरित करते हैं। तो दोस्तों इसका हम पिक दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका जी। दोस्तों सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये हमारी सीड ड्रिल्स मशीन है जो कि 2 बैलों की सहायता से इसे चलाया जाता है। इसमें एक मैन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इस मशीन के अंदर हमारे 2 हॉपर्स होते हैं। एक हॉपर में सीड होता है तो दूसरे में हमारा फर्टिलाइज़र होता है। दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे नलिकाएँ लगी होती हैं, नीचे उसमें टाइन्स होती हैं लगी हुई, जो कि इस हिसाब से मुड़ी हुई होती हैं इस विधि द्वारा। तो उस नलिकाओं के द्वारा हमारा सीड और फर्टिलाइज़र मिक्स होकर नीचे गिरता है और वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाता है और हमारी पंक्ति मेंटेन करता है ये। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।